ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप अपने जो भी इंसान अपने जीवन में जीवन साथी की ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनसे आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं या जो शादी कर भी चुके हैं। उनसे एक प्रश्न है कि भाई शादी की योग्यता क्या होनी चाहिए, किस आधार पे हम माने कि आप शादी के लिए योग्य हो, आप शादी करना क्यों चाहते हो। तो सबका जवाब यही होगा कि भाई हम स्टेबल हो चुके हैं लाइफ में, हम अर्निंग कर रहे हैं, मैं एक सक्षम हूं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए। मैं अपने इस गोल को जो मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा था कि भाई गोल को अचीव कर लूं, वो मैंने कर लिया। अब गोल कौन कौन से हैं, जैसे कि कोई इंसान चाहता है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, वो बन गया है। उसकी इतनी लाख की अर्निंग हो एक साल में, वो कर रहा है। अब वो चाहता है कि शादी कर ले। दूसरा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील बनना चाहता था, अब वो बन चुका है, तो एक पड़ाव पूरा हो गया, अब वो दूसरे पड़ाव में जाना चाहता है। और इस वजह से बहुत लोग स्ट्रेस में है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी प्रश्न वही है कि योग्य आप हो या नहीं हो। शादी के लिए योग्य बनना और शादी के लिए योग्य हो, आपकी योग्यता क्या है, आप किस आधार पे कहते हो कि आपकी शादी होनी चाहिए। अब तो हर कोई यही बोलेगा कि भाई परिवार को शुरू करना, अपने परिवार को शुरू करना, अपने जिम्मेदारियों को उठाना एक परिवार की। आप एक अपने जिम्मेदारियों को उठाकर एक मोटिव लेना कि भाई मुझे भी अब बच्चा करना है, मुझे भी अपना एक पहचान बनाना है। तो पहचान तो आप कैरियर के हिसाब से बना चुके हो, लेकिन आप पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो आप अभी उसमें बनाना चाहते हो, इसीलिए आप शादी करना चाहते हो। लेकिन फिर भी एक योग्यता होनी चाहिए शादी की। पढ़ाई लिखाई पैसा चलो एक आधार है कि आप शादी कर लिए, आप नए जीवन आपके जीवन में आया, आप अपनी गृहस्थी को कैसे चलाओगे, आप खाना पीना सब कुछ और भी जरूरतें होती हैं जो वो आप पूरा करोगे अपने पैसों से। लेकिन जो सामने वाला आ रहा है आपकी जिंदगी में, वो तो कोई अनपढ़ नहीं है। आजकल तो वो भी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी अर्निंग करते हैं, वो भी अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो भी योग्य है। पहले तो चलो हाउस वाइफ होती थी सिर्फ, तो उनकी योग्यता कम है कि भाई सब परिवार का मुखिया एक ही होगा जो परिवार का भार उठाता था। जैसे हमारे पिता थे, उनकी शादी हो गई, ठीक है, उन्होंने अपने परिवार का भार उठाया, अपने बच्चों को पाला बड़ा किया, अब हम उसी ट्रेंड पे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि योग्य, जैसे आप एक इंसान आपकी जिंदगी में आता है, अब आपकी जिंदगी में आया और आपसे आप किस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया पैसों से, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया एजुकेशन से। अब वो एजुकेशन, वो पैसा, वो तो सामने वाला भी लेके आ रहा है आपकी जिंदगी में, है ना। वो भी योग्य है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ना, जो रिश्तों में है वो हम पीछे रह जा रहे हैं। जैसे कि सहन शक्ति कम हो जा रही है, पेशेंस जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। सहन शक्ति कम है, कुछ भी हुआ सबका जवाब ठीक है, हम भी सक्षम है, हम अलग रहना चाहते हैं आपसे, वहां बन नहीं रही आपस में। तो शादी की योग्यता चेंज हो गई है। शादी की पहले योग्यता थी कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी अर्निंग होनी चाहिए, परिवार में सुख सुविधाएं होनी चाहिए, साधन होने चाहिए। लेकिन अब क्या है, शादी की योग्यता एक और एंटर हो गई है आपकी, कि आप दूसरों अपने आप में अगर चेंज लाना चाहते हो, अपने आप में अगर चेंज लाना चाहते हो, तो वही आपकी सबसे बड़ी योग्यता बनती जा रही है आजकल। आप अगर चेंज नहीं लाना चाहते हो तो शादी मत करना, फिर आपकी शादी टिकेगी नहीं। शादी का मतलब है कि अगर इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है, कुछ आदतें आपको हो सकता है पसंद ना आए, कुछ जो चीजें हैं वो आपके अकॉर्डिंग ना कर पाए इंसान, जैसे हमें भी उम्मीद होती है, ठीक है,
लेकिन हमारे हिसाब से नहीं कर पाया, तो हमें वहां पे आजकल क्या पेशेंस नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं करता है, भैया लड़ाई हो जाए, तलाक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, बस ठीक है, अर्निंग तो हम भी कर लेते हैं, पैसा तो हम भी कमा लेते हैं, तो पैसा तो हम भी कमा लेते हैं, हमें इसकी आदत पसंद नहीं है, ये हमारा ख्याल नहीं रखता, या हमारी केयर नहीं करता, ये हमसे प्यार नहीं करता, शादी खत्म। पर आपको आज की डेट में एक योग्यता होनी चाहिए शादी के लिए, वो ये है कि जो भी इंसान अपनी जिंदगी में आ रहा है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है, और हो सकता है कि वो आपको चेंज भी करे, कुछ चेंजेस अपने अंदर आपको लाना भी पड़ेगा, उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं अभी, तो इंसान किस आधार पे कहता है कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं शादी पे? या तो वो अपनी जॉब में परफेक्ट नहीं होता है, या उसकी अर्निंग उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है कि वो उसको लगता है कि इतने में उसकी गृहस्थी नहीं चल पाएगी, उसकी गाड़ी तो उसकी गृहस्थी की गाड़ी दौड़ नहीं पाएगी। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ी योग्यता होनी चाहिए कि पेशेंस, आपकी सहन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, आप किसी को जो जैसा है उसको उसमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए, आपकी जितनी भी शक्तियां हैं, तो आपकी सबसे बड़ी आजकल योग्यता पता है क्या है? आपको अपने अंदर चेंजेस लाना है। कि आपका एक जीवन साथी आया है जो आपके माहौल से अपरिचित है, पर उसकी अपनी भी एक कैरेक्टर है, उसकी कुछ अपनी भी उम्मीदें हैं, उसकी कुछ अपनी भी आदतें हैं, आप उसको चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, या आपको वो फोर्स नहीं कर सकता है। जो जैसा है ना उसको उसी फॉर्म में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो आपकी जीवन साथी के साथ आपके अटूट संबंध होंगे। पहले क्या था कि इतनी इच्छाएं नहीं थी, इतनी डिजायर नहीं थी, इतनी उम्मीद भी नहीं थी, पहले शादियां हो जाती थी और दूसरे की इतनी महत्वाकांक्षी भी नहीं थे लोग। तो क्या होता था कि शादियां हो जाती थी, एक इंसान को ही अपना सब कुछ मान लिया जाता था, फिर उसके हिसाब से अपना जीवन यापन होता था, और इस तरह से भारत में डाइवोर्स की रेट बहुत कम था। लेकिन अब पर आज भारत में भी डाइवोर्स का रेट उतना ही बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि हम अपने आप को योग्य बना ही नहीं रहे हैं शादी के लिए। हम जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, उसमें अगर कोई चेंजेस लाने चाहते हैं तो उसको मेंटली प्रिपेयर्ड भी करना है कि हाँ हम आपने ये चेंजेस लाना चाहते हैं, या हम आपस में मिल बैठ के ये बातें करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि भाई हम ये वाला चेंजेस लाना चाहते हैं, हमारे विचार अभी इस पे नहीं मिल रहे हैं, हमारे इस पे भी विचार मिलने चाहिए, तो उसके आधार पे हमारी फिर शादी होनी चाहिए। क्योंकि पैसा, अर्निंग, जॉब, सफलता कहीं ना कहीं वो तो मिल जाता है सबको, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव में हम अक्सर फेल हो रहे हैं आज के डेट में, और हम उसकी वजह से हमारे घर में गृह कलेश होता रहता है, किसी का बन नहीं पाता है, सास ससुर के साथ नहीं बन पाता, इवन पति के साथ या पत्नी के साथ भी हमारे संबंध मधुर नहीं होते हैं। क्यों? रीजन ये है क्योंकि या तो हम उसके योग्य ही नहीं थे, क्योंकि हमारी जो डिजायर थे, हमारी जो उम्मीद था वो हमने जरूरत से ज्यादा करी। हम चाहते थे कि वो इंसान हमारे हिसाब से चले या हमारे को फॉलो करे, मतलब ब्लाइंडली फॉलो भी ना करके फॉलो करे जो हम बोले। अगर ब्लाइंडली फॉलो करे तो बहुत ही अच्छा, ऐसे बहुत सारे के जीवन साथी होंगे जो ब्लाइंडली फॉलो भी करते होंगे। पर आज क्योंकि आज के जो युग चेंज होता जा रहा है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, योग्यता बढ़ती जा रही है, अर्निंग बढ़ते जा रहे हैं, तो लेडीज भी उस क्षेत्र से तो पीछे है ही नहीं, है ना। तो वो भी सोचते हैं कि जब मैं सक्षम हूँ, अर्निंग भी कर रही हूँ, तो फिर मैं दब के क्यों रहूं। और वो जहाँ दबना जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअल में पहले सहन शक्ति होती थी कि हाँ परिवार वाले कुछ कह दिए, कोई बात नहीं, बड़े हैं, लेकिन आज ऐसा मुझे क्यों कह सकते हैं, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं इसमें भी सक्षम हूँ, मैं इसमें भी हूँ। तो वो छोटी छोटी बातें भी एक बोझ सा लगने लगता है, और इंसान फिर बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन से सबसे बड़ी बीमारी बनती जा रही है। कोई चीज बुरी लग गई, कोई चीज पर मन के हिसाब से नहीं चला, कोई इंसान मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा है,
तो वो जो वैल्यू वाली बात है ना, वो अक्सर हमारी योग्यता जो है, मेन जो शादी की योग्यता को घटा देता है। क्योंकि हम क्या आता है ना, हमें लगता है कि ठीक है हमने बोल दिया एज अ फ्रेंड, लेकिन वो इंसान उसको लेता नहीं है, उसको वो दिल पे लेता है, अपने ईगो। क्योंकि अगर इस किसी को आत्मज्ञान होगा तो शादी आपकी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि उसका पता है कि शरीर का क्या है, नश्वर होना है, आत्मा क्या है, अजर है, मेरा विनाशी है। अभी जो भी रिश्ते हैं मुझे इस जन्म में अच्छे से निभाना है, हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा होना चाहिए, जिसको आत्मज्ञान होगा। तो मेन मकसद हमारा, अगर हम शादी का देखा जाए तो हमारे कार्मिक अकाउंट को अच्छा करना है। लेकिन हम क्या इस चीज को हम, क्योंकि अध्यात्म की तरफ तो लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है, और वो तो पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन। और गृहस्थ को भी अध्यात्म के साथ अगर जिया जाए, अपने कर्म सिद्धांत के हिसाब से भी जिया जाए, तो आपकी क्या है, योग्यता नंबर 1 रहेगी। आपको पता होगा कि ये सब सूक्ष्म है, खत्म हो जाना है, ठीक है। मेन क्या है, हमारी आत्मा है, और उसके साथ जाता क्या है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब। तो अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ, और परिवार के हर रिश्तों के साथ हमारा रिश्ता मधुर रहेगा, तो वही आगे जाएगा। और अगर हमने अपने कटु वचन से, अपने व्यवहार से, अपनी अभद्रता से, अपने कैरेक्टर से अगर उसको खराब कर दिया, तो यही साथ जाएगा। फिर मुझे ये चुकाना पड़ेगा। अगर ये लोगों को ज्ञान हो जाए, एक्चुअली तो योग्यता तो आधार ही यही है कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। गृहस्थ जीवन में भी आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ही जाना है। आधार तो यही है, लेकिन हम इस आधार को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो पहले तो हमें क्या करना है, अगर आपको वाकई में योग्य होना है, तो पहले ईश्वर का आपको ज्ञान लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि परमात्मा कौन है और आप कौन हो। ये एक पहला सवाल होता है कि मैं कौन हूँ। और जब ये जवाब मिल जाता है, तब आप हर चीज के लिए योग्य हो जाते हो। जीवन में हर बदलाव के लिए योग्य हो जाते हो। शादी भी एक बदलाव है, हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। क्योंकि हम अकेले रहते हैं, वहां हमारा लाइफ स्टाइल अलग होता है, पर जब हमारी शादी होती है तो हमारा एक बदलाव हो जाता है हमारे जीवन में, पूरी दिनचर्या में बदलाव हो जाता है। जो हम, तभी तो कहते हैं कि शादी के बाद आप ऐसे नहीं रह पाओगे, आपको इतनी आजादी नहीं होगी। नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको एक का नहीं, 2 का सोचना पड़ेगा, और वही एक जीवन में नया बदलाव लाएगा। तो आपको योग होने के लिए पहले तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि शादी एक बदलाव है, हमारे जीवन का बदलाव है, और जो आएगा उसको हमको एक्सेप्ट भी करना है अपने जीवन में। और यही एक लाइन है कि एक्सेप्ट में हर चीज हो जाता है। आप अच्छाई को भी एक्सेप्ट करोगे, साथ साथ आप बुराई को भी एक्सेप्ट करोगे, तभी आपका जीवन सुखमय होगा, नहीं तो फिर ग्रह कलेश होगा। इसीलिए योग्य बनिए, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, आप योग बनिए अपने कार्य से। ठीक है। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें सफलता। जय हिंद, जय भारत।